बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे इवेंट्स की, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा मेजरली 3 इवेंट्स होते हैं। उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। उस प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम देखते हैं या फिर वो इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होगा। सो गैमेटोजेनेसिस मीन्स the formation of gametes. This is the first event which takes place in pre-fertilization, and after formation of gametes it has to reach up to the opposite gamete. That means if the female gamete is motile and male gamete is also motile, then there is no problem. They have to fuse together. एंड इफ़ दे आर एक्वेटिक, अगर वो एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटेट है, तो वाटर मीडियम में वो फ्यूज़ होता है, मीट होता है, मीटिंग होता है उनका, फिर उसके बाद फ्यूजन होता है और गैमेट फॉर्म होता है, राइट। अगर यही गैमेट्स इन केस ऑफ फीमेल गैमेट अगर स्टेशनरी हो और मेल गैमेट अगर मोटाइल हो, तो मोटाइल गैमेट को स्टेशनरी गैमेट तक पहुंचना ज़रूरी होता है, तब जाके फ्यूजन होगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफ़र। सो गैमेट ट्रांसफ़र ये हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, गैमेट ट्रांसफ़र, ओके। उसके बाद हम अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज द सेकेंड इवेंट विच टेक्स प्लेस इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट है उसमें सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। अब फर्स्ट में गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफ़र भी हो गया। गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जब दोनों भी मेल एंड फीमेल गैमेट का मेटिंग होता है या फिर मीट होते हैं, दोनों भी फ्यूज होते हैं टुगेदर, देन देयर इज फ्यूजन एंड देन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को भी यहाँ पे सिंगैमी भी बोलते हैं, ओके, सिंगैमी बोलते हैं। अगर फ्यूजन होता है तो सिंगैमी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जब फ्यूजन होता है, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये एक तो दो वे में होता है, आइदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So if the fertilization is taking place inside the body of organism, then it is internal fertilization, and if the fusion is taking place outside the body of that organism, then it is external fertilization. तो fertilization जब बाहर होगा बॉडी से, तब external fertilization बोलते हैं हम यहाँ पे। तो syngamy could be external और internal। यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे हम फंजाई और अलगी, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन वो बॉडी में नहीं, बाहर हो सकते हैं, बाहर ही होते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो मोस्टली रेप्टाइल्स के केस में, फिशेस के केस में, एम्फीबियंस में, देन मैमल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन taking place inside the body, then it is known as internal fertilization। ठीक है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, तो ऐसा इस के केस में, मतलब जब हम पार्थिनोजेनेसिस देखते हैं, जेनेसिस की बात करते हैं, तब हम मोस्टली इंसेक्ट्स हमें मालूम होते हैं, हनी बीज जैसे कि, ठीक है, हनी बीज। कभी कभी कुछ बर्ड्स में भी, जैसे टर्की, कुछ रेप्टाइल्स में भी ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है।
कुछ रेप्टाइल्स में भी एक्सटर्नल मतलब पार्थिनोजेनेसिस हो सकता है। देन कुछ रोटीफर्स में भी ये देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, फीमेल एंड मेल गैमेट्स के फ्यूजन की, फर्टिलाइजेशन की। अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या, विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन, सॉरी zygote फॉर्मेशन और द होल ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर। तो यहाँ पे हनी बीज एग्जाम्पल है, बर्ड्स जिसमें टर्की है, रेप्टाइल्स एंड रोटीफर्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन विच पार्थिनोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस। सो हियर द फीमेल गैमेट विच develops into a new organism. So female gamete itself divides and redivides and it forms a new individual. यहाँ पे बड़ा इंडिविजुअल जैसे कि उसका पेरेंट है वैसे ही इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। मेल गैमेट्स का यहाँ पे रोल नहीं होगा, नो मेल गैमेट, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नो मेल गैमेट। ओके, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ओके, देन तो यहाँ पे सिंगैमी होता है एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब वाटर बॉडी में होगा, वाटर बॉडी में होगा। अगर इंटरनल होता है तो बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। अब चलो नेक्स्ट या फिर लास्ट हम इवेंट देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड नाउ एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा और लास्ट में हम देखते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो ये दो इवेंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, पहले जाइगोट फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, ये फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है। तो जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट होता है और ये डिप्लॉयड जाइगोट बाद में क्या करेगा, जैसे भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हम फंजाई अलगी में देखते हैं कि वहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैरी करता है। तो it depends what type of organism it is. So life cycle will be either haplontic life cycle, आगे जाके haplontic life cycle कंटिन्यू करेगा वो, या फिर डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे बाद में, डिप्लॉन्टिक आएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये तीन टाइप के लाइफ साइकिल हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। तो ये जो तीन टाइप की लाइफ साइकिल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज और व्हाट टाइप ऑफ द जाइगोट विच इज फॉर्म्ड, ये जो जाइगोट बनता है उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हैप्लॉन्टिक होता है या फिर डिप्लॉन्टिक होता है, उसके बेसिस पे उसका लाइफ साइकिल फिक्स होता है। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखता है, इन बिटवीन जो मिडल है जैसे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसमें हम देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। और हाइयर प्लांट्स में और ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि रेप्टाइल्स, मैमल्स, रेप्टाइल स्पीशीज, एम्फीबियंस, मैमल्स, इनमें हम देखते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। यहाँ पे डिप्लॉइड जो पार्ट रहता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस लाइफ साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाय और डिप्लॉइड रहता है वो। ठीक है, और उसके बाद जब ये जाइगोट फॉर्म हुआ, ये जाइगोट कहाँ पे फॉर्म होगा, अगर ये जाइगोट इंटरनली फॉर्म होता है या फिर एक्सटर्नली, मतलब अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो यहाँ पे जाइगोट भी कहाँ बनेगा, एक्सटर्नल होगा। जाइगोट फॉर्मेशन विल बी ऑल्सो एक्सटर्नल। इफ देर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन देन जाइगोट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर एक्सटर्नल है तो जाइगोट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एक्सटर्नली और
आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जाइगोट भी क्या होगा, इनसाइड द बॉडी फॉर्म होगा। ओके, तो ये हुआ जाइगोट के बारे में। बाद में होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, व्हाट हैपेंस टू द जाइगोट? The zygote divides mitotically. So this mitotic division occurs. Mitotic division occurs in this zygote, and after mitotic division, it divides and redivides, and finally what will happen to this? It will form a whole organism. तो यहाँ पे not only cell division but also cell differentiation occurs. So here cell division and cell differentiation, right? तो डिफरेंशिएट होता है, सिर्फ डिवाइड होते जाता है क्या? सेल तो डिवाइड होता ही है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट होना है, एक एक ऑर्गन को फॉर्म करना है, ऑर्गन के सिस्टम को फॉर्म करना है, और होल ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करना है, इसलिए इट हैज टू गेट डिफरेंशिएटेड. सो विद दिस सेल डिवीजन इट ऑल्सो डिफरेंशिएट, सेल डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये एम्ब्रियो एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फॉर्म हो जाता है. तो यही एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस. फिर से एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा? फिर एम्ब्रियोजेनेसिस एक सपोज ओविपेरस एनिमल्स हैं, ये फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट है, शायद आपको मालूम भी होगा. ओविपेरस, विविपेरस, पेरस एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. तो ओविपेरस मतलब क्या है? एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स. जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ये जो एम्ब्रियो है वो एग में डेवलप हो रहा है. सो ओविपेरस बोलते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स. कौन से होंगे एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स? एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रेप्टाइल्स. चलो फिशेस से स्टार्ट करते हैं. फिशेस, उसके बाद रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स. इनमें क्या होता है? एग लेइंग कैपेसिटी होती है, एग ले करते हैं, इसलिए ये जो एम्ब्रियो फॉर्म होने वाला है वो इनसाइड द एग फॉर्म होता है और डेवलप होता है जाता है. पूरा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप होके फिर वो हैच आउट होता है. एग हैच आउट होने के बाद आपको कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दिखता है. आपने अगर एग देखा होगा, हेन एग देखा होगा, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हेन एग देखा होगा शायद, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हैच आउट होने के बाद, मतलब शेल जब हैच होता है, एग्स जब हैच होते हैं, उसके अंदर पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है. तो वहाँ पे पूरी डेवलपमेंट वहाँ पे होती है. तो ओविपेरस बोलते हैं जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ओविविपेरस, मीन्स दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द ऑर्गेनिज्म. तो बर्थ गिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं मैमल्स में होता है. ओके, मैमल्स में होता है. ओके, तो यहाँ पे जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर कैलकेरियस शेल्स आपको दिखते हैं. कैरियस शेल्स रहते हैं. तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, तो एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए कैलकेरियस शेल है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है. तो यही कैलकेरियस शेल क्या करता है? उसको, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, मतलब एनिमीज का भी डर रहता है. तो यहाँ पे कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहता है वो बर्थ गिविंग जो ऑर्गेनिजम्स में है, इसमें मतलब विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं इसको, एम्ब्रियो को. तो यहाँ पे उतना डर नहीं रहता है, कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म वो प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा है जिसमें सिंगेमी देखा. सिंगेमी होता है एक्सटर्नली और इंटरनली. पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, वो हमने देखा. उसके कुछ एग्जांपल्स में हमने स्टडी किए. उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मीन्स द जाइगोट फॉर्मेशन, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी.
एंड देन इट कंटिन्यूज विद द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट कंप्लीट किया। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।